तो आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हनुमान चालीसा संकल्प की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और कैसे अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ लेकिन एक चीज़ तो है, जब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो रिश्तेदार पहचानने से मना कर देते हैं। दोस्त तो ऐसे भी डायलॉग मारते हैं कि पैसे हैं मेरे पास, रोड पे फेंकने के लिए थोड़ी ना है। तो मतलब ये सब चीज़ें, आप पैसा नहीं होगा ना आपकी लाइफ में तो कोई कदर नहीं करेगा आपकी, क्योंकि जब आपकी सिचुएशन ख़राब होती है ना तो कोई नहीं देखता आपको, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपको तब पहचानते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई। मैंने बीएड किया था 2018-20 में। फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। ग्रेजुएशन में भी बीएड में 85%। तो होता है ना, एक बच्चा जो पढ़ के आ रहा है उसे लग रही है अब तो मैं हर चीज़ अचीव कर लूँगा क्योंकि मेरी हर चीज़ अच्छी है। लेकिन उसका रिजेक्शन मिलता है ओनली इसलिए बिकॉज वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। तो मेरी स्कूलिंग हुई थी सरस्वती विद्या मंदिर, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कीर्ति चौहान है। मैंने उल्टा ही एड्रेस दे दिया पूरा, पहले एड्रेस फिर नेम फिर स्कूलिंग। तो इस तरीके से मेरे साथ रहा है। स्टार्टिंग में मैं एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन हाँ बाद में जब मैंने घर की सिचुएशन देखी, कैसे पढ़ा रहे, कितनी मेहनत करे, तो मेरे से मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ूँ, मैं अच्छे मार्क्स में, घर वालों को भी अच्छा फील हो। तो इस तरीके से हुआ। अब मैंने बहुत सारे स्कूलों में रिज्यूम दिया, एक ही दिन 2021 की बात है, लेकिन वहाँ से मेरे को रिजेक्शन मिला क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की थी। और सिर्फ रिजेक्शन नहीं, बेइज्जती भी मिली कि जैसे मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ तो मेरे को बोलते कि अच्छा आप हिंदी में कैसे पढ़ाओगे, अब डेबिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रेडिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, अकाउंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे पढ़ाओगे आप। मतलब बहुत बेइज्जती जैसा किया उन प्रिंसिपल ने। मैं नाम नहीं लूँगी, ना स्कूल का नाम लूँगी। अब वो है भी नहीं खैर वहाँ पे प्रिंसिपल वो सर। तो उस दिन मैं रो के निकली थी स्कूल से बाहर। फिर जब मैं बाहर आई तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और फिर मैं सब स्कूलों में रिज्यूम डाला, लेकिन उस टाइम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से भी। तो गुस्से में मैंने बोला कि क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई लिखाई का, इस डॉक्यूमेंट में आग लगा देनी चाहिए। तो मैं बहुत गुस्सा हो रखी थी। तो फिर मम्मी ने कहा चल हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। गुस्से गुस्से में चले गई। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है बहुत फेमस, और बहुत सिद्ध देवता है वो। उस दिन यही जैकेट पहन के गई थी, देखो उसी दिन ये सिंदूर लगा था। ये जो आप सिंदूर देख रहे हो ना, ये उसी दिन लगा था। तो उस दिन मैं उस मंदिर में गई तो टीका लगाया उन्होंने, पता नहीं कैसे ये लग गया यहाँ पे हाथ में। तो जब घर आए तो मैंने बोला कि अ, मेरा भाई आया, मेरे पापा जहाँ पे जॉब करते थे, तो कह रहा कि खाना देने जाना है पापा को, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चल मैं जा रही। क्योंकि एक छोटे स्कूल से मुझे बुला लिया था जो मुझे 2,500 रुपये सैलरी दे रहे थे, और घर वाले मना कर रहे थे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि अगर हिंदी मीडियम पढ़ी मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई नहीं, मैं यहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट फ़ोटो स्टेट कराना है, मैं जा रही हूँ। और जैसे ही मैं जा रही थी वहाँ पे पापा को लंच देने के लिए, तो तभी मेरे को प्रिंसिपल मिले स्कूल के। उन्होंने कहा आप कहीं पढ़ा रहे हो? मैंने कहा नहीं। तो ठीक है आप कल हमारे स्कूल में आ जाओ कि हमें 3rd 4th 5th को पढ़ाने के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। मैंने कहा ठीक है। मैं और देखो अब मैं जा किस लिए रही थी और मैं कहाँ पहुँच गई। फिर मैंने कहा ओके। तो फिर मैं अगले दिन गई, मैंने डेमो दिया। तो मेरे को 3rd 4th 5th के लिए बुलाया था, लेकिन पता नहीं उनको शायद मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा, उन्होंने मुझे 6 to 8 दे दिया। 6 to 8 क्या दे दी मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि जिस टीचर को उन्होंने हायर किया था 6 to 8 के लिए, वो उस दिन एब्सेंट थी जिस दिन मैं गई थी स्कूल। और उनको मेरा अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को ही 6 to 8 दे दिया उनका सब्जेक्ट, जो वो मैम नहीं आई थी। और वो दिन भी मंगलवार का था, फर्स्ट सैलरी आई वो दिन भी मंगलवार का। तो मुझे 3 महीने के अंदर ही, आई थिंक अप्रैल में ज्वाइन किया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ तो जुलाई अगस्त का टाइम था। तो मुझे 11th 12th भी मिल गया, मेरा प्रमोशन उस दिन में मंगलवार था। तो मैं मानती हूँ जो जॉब मुझे मिली है हनुमान जी की कृपा से ही मिली है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज मैं जहाँ खड़ी हूँ उन्हीं की मदद से हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं और दोनों मोनेटाइज है, दोनों से अर्निंग होती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मुझे इन जगहों से अर्निंग होगी। अगर हो रही है वो भी इन कृपा से। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। तो मेरी यूट्यूब से अर्निंग होनी थी उस दिन, तो मेरे पास पैसे थे नहीं, मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे। और मैं चाहती थी भगवान मेरे पैसे आज आ जाएँ, जबकि यूट्यूब में पैसे 25 तारीख को या 25 के बाद आते हैं। उस दिन 23 तारीख थी, 23। मैंने कहा काश पैसे आ जाते ना यार, तो मैं इनसे प्रसाद चढ़ा सकती थी। तो आप यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर मैसेज आया योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। मतलब पैसे कभी आए ही नहीं 25 तारीख से पहले अभी तक का। मेरा इतने साल हो गए मेरे को यूट्यूब करते हुए, और उस दिन 23 तारीख को ही पैसे आ गए। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा यार ये तो पूरा ही चमत्कार है।
इतना ही नहीं, मेरा भाई, उसका पहले एक ऑपरेशन हुआ, जब दूसरा हुआ डॉक्टर का ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन भगवान की कृपा से सब चीज़ें ठीक हुई, ब्लड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ठीक भी हो गया सब चीज़ें। तो मेरी लाइफ में इतने सारे चमत्कार हैं, मैं आपको क्या क्या काउंट कराऊँ। अगर आप भी इस तरीके से करोगे, अभी मैं आपको आगे विधि भी बता दूंगी। ये हनुमान चालीसा संकल्प की एक विधि होती है। अगर आप इससे कोई भी मनोकामना मांगते हो तो वो मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार से हनुमान चालीसा का संकल्प आपको शुरू करना है। और आपको करना क्या होता है, जैसे अभी मंगलवार है परसों, आज संडे को मैं वीडियो बना रही हूँ तो, और वैसे भी ये बहुत बड़े मंगलवार है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ते हैं, बहुत बड़े मंगलवार होते हैं। आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको करना क्या है, आपको या तो सुबह हनुमान चालीसा पढ़नी है या शाम को हनुमान चालीसा पढ़नी है। आपको अपना टाइम फिक्स रखना है। अगर सुबह 7 बजे पढ़ रहे हो तो पूरे 7 दिन तक 7 बजे ही पढ़ने हैं। ये हनुमान चालीसा संकल्प वैसे 3 दिन का भी होता है, 7 दिन का, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन ऐसे होता है, लेकिन चलो मैं आपको 7 दिन का बता रही हूँ भगवान के लिए। अगर कोई विश मांग रहे हैं तो 7 दिन तो दे ही सकते हैं। तो 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प आपको करना किससे है? चलो मैं सुबह की बात करती हूँ कि आप सुबह 7 बजे पढ़ने वाले हो, आप शाम को भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे उससे पहले ही आपको नहा धो के बैठना है। उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना, आपको सीधा हनुमान जी के सामने बैठना है। सामने पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखिए, एक लोटा जल भर के रखो पानी का, और सामने दिया जला लो, चमेली के तेल का या घी के तेल का या तिल के तेल का, कोई भी चढ़ा सकते हो सके तो गुलाब के फूल चढ़ाओ, नहीं है तो कोई से भी चढ़ा दो। धूपबत्ती जलाओ भगवान जी के सामने, और एक कलश में यानी लोटे में जल भर के रख दो। हाथ में आपको चावल लेने हैं, एक सिक्का लेना है, 2 लौंग लेनी है, और स्क्रीन पे जो मंत्र आ रहा है ये बोलते हुए आपको ये धरती पे छोड़ देने हैं। फिर वो सिक्का और 2 लौंग आपको लोटे में रख देने, उस लोटे को ढक देना है। वो 7 दिन तक ऐसे ढका रहेगा, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। उसके बाद फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर एक बार बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती। फिर हाँ, मैं ये बोलना भूल गई कि जब आप फूल वगैरह चढ़ा रहे थे आपको प्रसाद भी चढ़ाना है। केले चढ़ा सकते हो आप, गुड़ चना चढ़ा सकते हो, तो इस तरीके से आपको ये चढ़ाना है। फिर उसके बाद जब आरती वगैरह कर लो आपको वो खाना है और घर में सबको बांट देना है। ये चीज़ आपको 7 दिन तक लगातार करनी है। जैसे पहला दिन मंगल, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति, इस तरीके से 7 दिन कंप्लीट करने। और जब 7वां दिन होगा तब आप वो जो जल आपने भर के रखा था उसको पीना है, और या आप किसी और के लिए आपने किया है, कोई बीमार है तो उनको पिलाना है। और जो बच जाएगा घर में छिड़क दो और किसी पौधे में चढ़ा दो। तुलसी में मत चढ़ाना, बस किसी फलदार वृक्ष में चढ़ा दो, फूल में चढ़ा दो। तो लेकिन आप एक बार ध्यान रखना, इतने दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, और प्याज लहसुन नहीं खाना है इतने 7 दिन तक। तो आप जिस भी मनोकामना से इस संकल्प को करते हो, कितने सारे लोगों ने किया है, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, उन पे बिना किसी डाउट के आपको इस चीज़ को करना है। तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और कमेंट में आप भी जय श्री राम जरूर लिखें। और बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी भी बहुत जल्दी जॉब लग जाए, आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो। जय श्री राम, जय